नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्लास में हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द, इसको देखने वाले हैं। आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में जो है दोस्तों आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाती है और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों विलोम शब्द। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को कराने वाली हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उनमें से वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आज तक के आपकी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो है दोस्तों हम विलोम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि विलोम शब्द आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात का उल्टा क्या हो गया, दिन। सुख का उल्टा क्या हो गया, दुख। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विपरीत अर्थ हमें बताते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास का पहला शब्द है हमारे पास अतिथि। तो अतिथि का विलोम होता है दोस्तों आतिथेय। ठीक है, अदोष, अदोष का विलोम होगा सदोष। ठीक है, अग्रज, अग्रज यानी कि जो पहले जन्म लेता है। ठीक है, अग्रज आगे जन्मा हुआ, इसका विलोम है अनुज। अनुज यानी कि बाद में जन्मा हुआ, यानी कि छोटा भाई। ठीक है, तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। तो अग्रज का अपोजिट क्या हो गया, अनुज। ठीक है, अनाथ, अनाथ का अपोजिट है सनाथ। ठीक है, अल्पायु, दीर्घायु, अनुरक्ति, विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का मतलब होता है भक्ति भावना। ठीक है, और विरक्ति का मतलब होता है वैराग्य। तो अनुरक्ति का अपोजिट क्या है, विरक्ति। ठीक है, अराग, अराग का अपोजिट है सुराग। ठीक है, अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुयज्ञ बहुत ज्ञानी। ठीक है, अस्वस्थ, अस्वस्थ का उल्टा है स्वस्थ। ठीक है, अगला का पिछला, अंत का आदि। ठीक है, इसी के साथ। ठीक है, तो अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास अवर। अवर का मतलब होता है छोटा, प्रवर यानी कि बड़ा। तो अवर का अपोजिट क्या हो गया, प्रवर। ठीक है, नेक्स्ट है अकाम, अकाम का अपोजिट सुकाम। अंतरंग, ठीक है, इसका अपोजिट होगा बहिरंग। अर्पण का हो गया ग्रहण। ठीक है, अस्त का उदय, अमर का मृत्य। ठीक है, अवनति का उन्नति, तो उन्नति का अपोजिट क्या हो गया, अवनति। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल, अग्नि का जल। ठीक है, अति का अल्प, अति यानी ज़्यादा, अल्प यानी कि कम। ठीक है, तो दोस्तों जिन शब्दों में मैं सर्कल करूंगी उन शब्दों को जो है दोस्तों हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, ताकि अगर ये शब्द आपकी एग्जाम में आए तो आप इन शब्दों से चूके ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अवर का विलोम शब्द होगा दोस्तों प्रवर, अर्पण का ग्रहण। ठीक है, अमर का मृत्य, अवनति का उन्नति और अति का अल्प। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास अंत। ठीक है, तो अंत का विलोम है आदि। ठीक है, अगला शब्द दोस्तों अनुलोम। ठीक है, तो अनुलोम का विलोम है प्रतिलोम। नेक्स्ट है अवनी, अवनी का अपोजिट है दोस्तों अंबर। अंबर कहते हैं आकाश को, और अवनी जो है दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी का यहाँ पर जो पर्यायवाची होगा वो होगा अंबर। ठीक है, अगला है अर्थ, और अर्थ का अपोजिट है अनर्थ। अनाहुत का आहुत। ठीक है, अतुकांत का तुकांत। नेक्स्ट है अत्यधिक, यानी कि जो अधिक से भी अधिक है, अत्यधिक, और इसका अपोजिट होगा अत्यल्प। जो अल्प यानी कि कम से भी क्या है, कम है, तो उसे कहेंगे अत्यल्प। तो अत्यधिक का अपोजिट क्या हो गया, अत्यल्प। ठीक है, नेक्स्ट है अध, अध का अपोजिट होगा ऊपरी। अधिकतम का होगा दोस्तों न्यूनतम। अधुनातन यानी कि आधुनिक, पुरातन यानी कि प्राचीन, तो अधुना का होगा पुरातन। अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, अति का अल्प। अरुचि का अपोजिट है सुरुचि। अनेकता का विलोम है दोस्तों एकता। अमृत का विष, अमीर का गरीब, अनित्य का नित्य, अतल का वितल, अधिक का अल्प। और नेक्स्ट है अधिकारी, अधिकारी का अपोजिट है दोस्तों अनाधिकारी। और ये जो शब्द है दोस्तों ये कई बार जो है शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनधिकारी। नेक्स्ट है अंधकार, अंधकार का जो विलोम होगा प्रकाश। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, और अश्रु का हास। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो अध का जो विलोम है वो है ऊपरी। इसी के साथ अश्रु का आपको याद रखना है, अश्रु का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है हास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास अर्पित, अर्पित का विलोम शब्द है गृहित। अर्जन का वर्जन, अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है, कई बच्चे जो है दोस्तों दोनों ही शब्दों को लिख देते हैं। तो अपेक्षा अलग शब्द है, उपेक्षा उसका जो है अपोजिट शब्द है। तो अपेक्षा का विलोम शब्द होगा उपेक्षा। नेक्स्ट है अधम का उत्तम। अंगीकार का जो अपोजिट है दोस्तों वह है स्वीकार। ठीक है, अंगीकार कहा जाता है जिसे हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार का अपोजिट क्या होगा, अस्वीकार। तो अंगीकार का अपोजिट अस्वीकार।
अज्ञ का विलोम शब्द है दोस्तों विज्ञ। ठीक है, इसी के साथ अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमावस्या का पूर्णिमा, अग का अनग। ठीक है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्रु का हास्य देख लिया है हमने। और अगला है अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो इन शब्दों में जो है दोस्तों बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है कभी कभी जो है बच्चे विज्ञ लगा देते हैं या फिर अज्ञ लगा देते हैं। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा, अज्ञ का विलोम क्या है विज्ञ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिज्ञ का विलोम क्या है अनभिज्ञ। इसी के साथ अग्र का पश्च, अपमान का सम्मान। ठीक है, अथ का इति, अनुराग का विराग, अगम का सुगम, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अपमान का पराया और अमृत का विष। ठीक है, जिन शब्दों पे हमने सर्कल किया है उनको फिर से एक बार देख लेते हैं। अपेक्षा का विलोम है दोस्तों उपेक्षा, अंगीकार का विलोम है अस्वीकार, अज्ञ का विलोम है विज्ञ और इसी के साथ जो है अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। शब्द दोस्तों हमारे पास अकाल। ठीक है, अकाल का विलोम है सुकाल। ठीक है, अर्थी का विलोम है प्रत्यार्थी, अनेक्य का ऐक्य, अनंत। ठीक है, अचर का चर। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन, आहार का निराहार। ठीक है, आवश्यक का अपोजिट है दोस्तों अनावश्यक, आर्द्र का शुष्क और आमिष का जो विलोम है दोस्तों वो है निरामिष। आमिष यानी कि मांसाहारी, निरामिष यानी कि शाकाहारी जो मांस नहीं खाता है। ठीक है, तो आमिष का अपोजिट क्या हो गया निरामिष। ठीक है, अनेक का एक, अवनत का उन्नत। ठीक है, अजय का जे, अदे का दे। ठीक है, आदान का प्रदान, आशा का जो अपोजिट है दोस्तों निराशा, आयात का निर्यात, आत्मा का परमात्मा, आग्रही का दुराग्रही। ठीक है, आतुर का विलोम है दोस्तों अनातुर। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं उन शब्दों को जिन पर हमने सर्कल किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जो है इन शब्दों को लिख सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पर जो है दोस्तों आप इन शब्दों का रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए पहला शब्द है हमारे पास अर्थी। अर्थी का विलोम शब्द है प्रत्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट है अचर। अचर यानी जड़ पदार्थ जिसे हम कहेंगे, और चर का मतलब होता है इधर उधर चरने वाला या फिर घूमने वाला। तो अचर का अपोजिट क्या है चर। ठीक है, आमिष का निरामिष, आमिष जो कि मांसाहारी होता है, निरामिष यानी कि जो शाकाहारी होता है। ठीक है, इसी के साथ आतुर का विलोम होगा अनातुर। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है दोस्तों हमारे पास वो है आग्रह। आग्रह का विलोम है दुराग्रह, आसक्त का अनासक्त, आधुनिक का प्राचीन, आदि का अनादि। ठीक है, आगत का अनागत, आश्रित का निराश्रित, आरोह का अवरोह। ठीक है, आवृत का अनावृत, आस्था का अनास्था, आरंभ का विलोम शब्द है अंत। अगला हमारे पास शब्द है आकुंचन और इसका विलोम शब्द है प्रसारण। आकुंचन का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ना या फिर इकट्ठा, और इसका अपोजिट है प्रसारण या फिर फैला हुआ या फिर बंटा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आय। आय का विलोम है व्याय, आचार का दुराचार, आस्तिक का नास्तिक। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। अगला है आविर्भूत और इसका अपोजिट है तिरोभूत। आविर्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हुआ या फिर जन्मा हुआ, और तिरोभूत का मतलब है गायब या फिर कहें हम इसे अदृश्य। ठीक है, तो दृश्य और अदृश्य का ही अपोजिट है आविर्भाव और तिरोभाव। ठीक है, इसी के साथ अगला है आकर्षण। आकर्षण का अपोजिट है विकर्षण, आधार का निराधार, आच्छादित का अनाच्छादित। ठीक है, अभ्यंतर का बाह्य, आकाश का पाताल और आगम का लोप। ठीक है, फिर से सर्कल किए हुए शब्दों को एक बार देख लेते हैं। तो आरोह का जो अपोजिट है वो है अवरोह, आकुंचन का विलोम है प्रसारण, आविर्भूत का है तिरोभूत और आगम का है लोप। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और अगला शब्द है हमारे पास आगामी। ठीक है, आगामी का विलोम है विगत, आगामी या फिर आने वाले टाइम पर, विगत जो बीत गया है। ठीक है, आज़ाद का गुलाम। इसी के साथ आदिष्ट का विलोम है निषिद्ध। आदिष्ट का मतलब होता है आदेश दिया हुआ या फिर आदेश देना, और निषिद्ध का मतलब है निषेध करना। ठीक है, तो आदिष्ट का विलोम है निषिद्ध। आलोक का विलोम है अंधकार। आलोक यानी कि प्रकाश, अंधकार यानी कि रात। ठीक है, तो आलोक का अपोजिट है अंधकार। इसी के साथ आगे का विलोम है पीछे, आदत का प्रदत्त, आने का जाना, आह्वान का विसर्जन। इसी के साथ इति का अथ। ठीक है, इसका का विलोम शब्द है उसका, इच्छा का अनिच्छा, ईश्वर का अनीश्वर। ठीक है, ईशत का अलम और इहलोक का विलोम है दोस्तों प्रलोक, इकट्ठे का अलग। ठीक है, ईस्ट का अनिष्ट, ईद का मुहर्रम और ईस का अनीस। ठीक है, फिर से उन शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पहला जो शब्द है वो है इति। इति का मतलब होता है अंत और अर्थ का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, तो इति और अर्थ
दोनों क्या है, अपोजिट शब्द हैं। इति का मतलब होता है अंत और अथ का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, इसी के साथ ईसत, ईसत का मतलब होता है दोस्तों कम या फिर थोड़ा जिसे हम कहते हैं, और अलम का मतलब होता है पूर्ण या फिर काफ़ी। ठीक है, तो ईसत का विलोम क्या है, अलम। ईसत माने कम और अलम माने पूर्ण या फिर ज़्यादा। ठीक है, ईस का विलोम है अनीस। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट शब्द है उपकार। उपकार का विलोम है अपकार। उदात का अनुदात, उदार का नगद, ठीक है, उत्तीर्ण का अनुतीर्ण, उदय का अस्त, और ठीक है इसी के साथ उच्च का निम्न। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास उन्नति। ठीक है, उन्नति का विलोम है अवनति। उद्घाटन का समापन। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास उन्मिलन, और इसका अपोजिट है निमिलन। उन्मिलन का मतलब होता है आंखों का खुला रहना। ठीक है, और निमिलन का मतलब होता है पलकों को झपकना। तो एक तरफ जो है आंखों का खुला होना और दूसरी तरफ पलकों का झपकना, इनके लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों उन्मिलन, और उन्मिलन का अपोजिट है निमिलन। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम है दक्षिणायन। ऊर्ध्व का निम्न, उत्थान का पतन, ठीक है, ऋण का ऋण, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तर का दक्षिण, और इसी के साथ उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्साह का निरुत्साह, उचित का अनुचित। ठीक है, उपचार का विलोम है अपचार। उपमेय का अनुपमेय, उपमा का अनुपमा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उपमा का उपमेय न कर दें और अनुपमा का अनुपमेय न कर दें। ठीक है, ठीक है, तो उपमेय का विलोम है अनुपमेय और उपमा का है अनुपमा। उपाय का विलोम है निरुपाय। उपयोग का दुरुपयोग, उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, उपयुक्त का अनुपयुक्त और उत्तम का अधम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस शब्द को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास उन्मुख। उन्मुख का विलोम है विमुख। उद्धम का निरुद्धम, उद्धत का विनीत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उद्धत का विनीत। उपस्थित का अनुपस्थित, ऊर्ध्व का अधो, ऊपर का नीचे, उद्धम का नियम। उग्र का सौम्य, उग्र यानी कि बोलते हैं ना ये उग्र स्वभाव का है। दूसरा क्या है, सौम्य सुशील टाइप का। ठीक है, तो उग्र का अपोजिट क्या हो गया, सौम्य। अगला शब्द है उपसर्ग, और उपसर्ग का विलोम है प्रत्यय। ठीक है, उर्वर, उर्वर का बंजर, ऊर्ध्वगामी का है अधोगामी, और ऊंच का है नीच। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों ए और ऐ से शुरू होने वाले शब्दों में एक का विलोम है अनेक, एकल का है बहुल, एकता का अनेकता, ऐहिक का पारलौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एड़ी का चोटी, एकत्र का विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का क्या अपोजिट होगा, विकीर्ण। एकाग्र का चंचल, ऐक्य का अनेक्य, और ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की विलोम शब्द, और आगे हम देखेंगे दोस्तों विलोम शब्दों के एमसीक्यूज जो कि आपकी पहले के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद देखने वाले हैं दोस्तों हम विलोम शब्द के एमसीक्यूज। चलिए, तो आज की क्लास में हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आलोक का विलोम शब्द आपको बताना है, और यहाँ पर ऑप्शन है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। तो आलोक का अपोजिट है दोस्तों अंधकार, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द आपको बताना है, ऑप्शन है कनिष्ठ, पूर्व, भूत या फिर अगज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का अपोजिट क्या हो गया, कनिष्ठ। इसी के साथ स्थावर का विलोम शब्द बताना है आपको, ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो स्थावर का जो विलोम शब्द है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी जंगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द है, ऑप्शन है जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो गमन का अपोजिट है दोस्तों आगमन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन है मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो मौन का अपोजिट है दोस्तों मुखर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मौन का अपोजिट क्या है, मुखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए।
ठीक है। तो शब्द है दोस्तों वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो विलोम होगा दोस्तों इसका, अभिज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है, सर्वज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ या फिर विज्ञ। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है दोस्तों अनभिज्ञ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विज्ञ जो है दोस्तों अज्ञ का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द है दोस्तों आपके पास संपन्न, और इसकी विलोम शब्द का चयन करना है आपको, और उसके बाद जो है दोस्तों जो ये रिक्त स्थान है उसको भरना है। ठीक है, तो वाक्य दोस्तों आपके पास, व्यक्ति डैश डैश की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न का जो विलोम शब्द है वो आपको यहाँ पर भरना है, ऑप्शन है आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, विपन्न। ठीक है, तो संपन्न का विलोम शब्द क्या है, विपन्न, और ये वाक्य बनेगा व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम शब्द है, ऑप्शन है लघु, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। विस्तार का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों संक्षेप, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है अंधकार, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लघिमा। ठीक है, तो गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मौखिक का विलोम शब्द है। तो मौखिक का विलोम शब्द आपको बताना है, ऑप्शन है लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो वैसे तो जो है दोस्तों 10 हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, लेकिन लगे हाथ 2 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो इसमें 11वां नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि अनाथ का विलोम शब्द है, ऑप्शन है धनी, सनाथ, निर्धन या फिर बेकार। तो अनाथ का जो विलोम शब्द है दोस्तों ये है सनाथ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो यहाँ पर जो है आपको अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो सर्कल किए हुए शब्द हैं दोस्तों उनको ज़रूर से जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जब आपकी एग्जाम हो तो आप जो है दोस्तों उन शब्दों को रिवाइज कर सके। ठीक है, तो इसकी जो है 1-2 क्लासें मैं और लूँगी, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे उनको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में उनका आप रिवाइज करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।